हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस क्यूआरएमपी स्कीम से रिलेटेड जो कि पोर्टल में इंसर्ट किए गए हैं। सबसे पहला चेंज ये है कि अब जब आप अपनी क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर अपनी रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटीआर 3B, तो जो आपकी जीएसटीआर 1 का डेटा है वो उसके अंदर ऑटो पॉपुलेट होगा। जीएसटीआर 1 में हम लोग अपनी पूरी सेल्स की फिगर डालते हैं जितनी भी हमारी आउटवर्ड सप्लाईज होती हैं, और अगर हम लोग मंथली नहीं फाइल कर रहे हैं तो हम लोग के पास ऑप्शन होता है कि हम लोग आईएफएफ के थ्रू भी वो डिटेल्स डाल सकते हैं। और रिटर्न हम लोग जब क्वार्टर में फाइल करते हैं तो पूरा डेटा इकट्ठा आ जाता है, उसको हम क्वार्टरली ही फाइल कर सकते हैं। तो आप लोग जो आईएफएफ फाइल कर रहे हो उसका, या जीएसटीआर 1 जो आप फाइल कर रहे हो, या आप दोनों फाइल कर रहे हो, उसका जो कंबाइंड डेटा है आपका वो आपके जीएसटीआर 3B के अंदर आ जाएगा। इससे आपकी लाइबिलिटी फिक्स होगी, सिर्फ आउटवर्ड लाइबिलिटी। ध्यान रखिए, इससे आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं पता चलेगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा 2A या 2B के बेसिस पे हम लोग लेते हैं। उसमें कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हैं कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सो एज अ सजेस्टिव मैनर मैं आपको ये बोलूँगी कि आप उसको उसी के बेसिस पे लें जो आपका 2B के अंदर आ रहा है। और कोई अगर कंफर्म आईटीसी आपको पुराना पड़ा हुआ है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसी के बेसिस पे उसको भी कोशिश करें लेने की। तो अब आपका वो डेटा ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। अब यहाँ से बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं कि मैं उसको एडिट कर पाऊँगा कि नहीं, और कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे उतना सारा टैक्स पे करना पड़ जाएगा। मान लीजिए जीएसटी में कुछ गलती हो गई मेरी भरने में, तो क्या होगा? तो ध्यान रखिए, इसको आप अमेंड कर सकते हैं, और अमेंडेड डेटा अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरीके से इसको आप अमेंड कर सकते हैं। और अमेंडेड डेटा के साथ ही आप उस रिटर्न को फाइल भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जो डेटा चेंज होगा तो उसकी रिपोर्टिंग सीबीआईसी को होगी, और आई थिंक वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आपका जेन्युइन केस है, मिस्टेक कोई आपकी हुई है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो ये हमारा सबसे पहला अपडेट था क्यूआरएमपी स्कीम में जो हम रिटर्न फाइल करते हैं उसके बारे में। देन सेकंड इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अब आप क्यूआरएमपी स्कीम की जो आपकी रिटर्न है उसको आप लोग एसएमएस के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं। तो नील रिटर्न को, पहले भी हम लोग नील रिटर्न एसएमएस के थ्रू फाइल करते थे नॉर्मल वाली। अब आप क्यूआरएमपी स्कीम में जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अगर वो नील है तो आपको पोर्टल भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको अपने आप ही एसएमएस के थ्रू फाइल कर सकते हैं। एसएमएस को फाइल करने का एक कोड होता है, वो आप देख सकते हैं। उस कोड के अंदर आपको अपना जीएसटी नंबर देना होता है, मंथ देना होता है, और उसी के बेसिस पे आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी, और आपको एक्नॉलेजमेंट भी एसएमएस पे ही मिल जाएगी। तो ये आपके लिए दूसरी फंक्शनलिटी है जो कि इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है उन लोगों से रिलेटेड। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है तो अब कई बार टैक्स पेयर को ही पता नहीं चलता कि कौन सी रिटर्न उसको फाइल करनी है, कब तक फाइल करनी है, कितने दिन में फाइल करनी है, और उसकी लाइबिलिटी क्या है रिटर्न फाइलिंग की। तो वो सब अभी सीबीआईसी ने क्लियर किया है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, तो अगर वो क्वार्टर के बीच में होता है, तो जिस क्वार्टर के बीच में कैंसिलेशन हुआ है उस क्वार्टर की तो आपको रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर वो क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के सिर्फ 1 तारीख को हुआ है तो फिर आपको उस क्वार्टर की फ़ाइल नहीं करनी। और जनरली तो होता ही है कि हमारी जो क्वार्टर की रिटर्न होती है वो क्वार्टर खत्म होने के बाद ही फाइलिंग के लिए ओपन होती है, उससे पहले हम उसको फाइल ही नहीं कर सकते। लेकिन कैंसिलेशन की डेट में अब सीबीआईसी ने बोला है कि जिस मंथ में आपका कैंसिलेशन होगा उसके अगले महीने की 1 तारीख को आपकी जो रिटर्न है वो फाइलिंग के लिए ओपन भी हो जाएगी। तो यानी कि वही आपकी लास्ट रिटर्न मानी जाएगी जीएसटी के लिए। लास्ट रिटर्न मतलब जो आपकी लास्ट रिक्वायर्ड रिटर्न है, एक अलग लास्ट रिटर्न फाइल करनी होती है वो दूसरी चीज़ है। तो यानी कि आपको वही लास्ट रिटर्न अपनी फाइल करनी होगी। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे जीएसटी से रिलेटेड जो क्यूआरएमपी स्कीम में इंप्लीमेंट किए गए हैं। इसके अलावा और बहुत सारे अपडेट के लिए मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।